अब आपके भीतर ईश्वर तो है, अब बाहर आप ढूंढ रहे हैं, इसका अर्थ है आपको उसका पता लगा नहीं अभी तक। लग जाएगा तो बाहर ढूंढना मिट जाएगा, अंदर आएंगे वो। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान को आनंद घन कहते हैं, ईश्वर का नाम आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए हम जो आनंद का अनुभव करते हैं ना, वो आनंद का अनुभव नहीं, वो ईश्वर का ही अनुभव होता है। हम कहते हैं कि आज रसगुल्ले खाने में मजा आ गया, बड़ा आनंद आया, सोने में आनंद आया, खाने में आनंद आया, इसमें आनंद आया। ये जो आनंद है, यही आनंद ईश्वर की अनुभूति है। फर्क इतना है कि ये आनंद केवल बिंदु मात्र था, और प्रेम से भगवान की भक्ति की जाए तो वो आनंद सिंधु हो जाएगा। सिंधु की प्राप्ति करना है तो मन को भीतर ले जा करके अंतर्मुखी बना लीजिए। और फिर परदेश चला जाता है ना, तो माँ अपने बच्चे को महसूस करती है ना, है ना। मेरा बेटा, कभी कभी उसे लगता है कि मेरा बेटा कमरे में बैठा है, जाकर देखने लगती, अरे है ही नहीं। जिस माँ का बेटा सदा सदा के लिए चला जाता है ना, जिसका पति चला जाता है, जिसका बेटा चला जाता है, वो अपने बेटे का अनुभव कैसे करती है। उसे लगता है कि कमरे में मेरा बेटा बैठा है। कभी कभी जहां वो बैठ के हमेशा खाता था ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो खा रहा, वो अनुभव है। बस मेरी माँ, जितना अनुभव हम दुनिया के इन लोगों का करते हैं, बस यही अनुभव तो करना है, ये कल्पना ही तो करनी है, ये भाव ही तो बनाना है कि कन्हैया मेरे सामने बैठ के मक्खन खा रहा है, बस उसे देख लीजिए। अपने परिवार, अपने परिजनों को ना देखते हुए ये कल्पना करिए, ये भाव बनाइए कि कन्हैया मेरे सामने बैठ के ये मक्खन खा रहे हैं, ये बिहारी जी मेरे सामने बांसुरी बजा रहे हैं, ये मतलब अपने आप को हर पल भगवान के करीब महसूस करिए। जब तक ये वाली आदत नहीं बनेगी आपकी, तब तक भगवान की भक्ति, जिसे भक्ति कहते हैं, उस भक्ति के समीप पहुंच पाना बड़ा कठिन। इसलिए हर पल, हर क्षण हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम ईश्वर के करीब हैं, भगवान हमारे करीब हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हर पल भगवान मेरे साथ, ये महसूस करना है। आनंद यही है। ज्ञानी जन, विद्युत जन तो आंख बंद करके प्रेम से किनारे बैठ जाते हैं और आनंद के अनुभव में खोए रहते हैं। बस आनंद है, एकांत में बैठे। आप कभी अयोध्या आना, वृंदावन आना, कुछ संत ऐसे हैं जो कभी किसी से मिलते ही नहीं, किनारे बैठे हैं, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। और करोड़पति आदमी क्या इतना प्रसन्न रहता होगा जितना वो कृष्ण के चिंतन में प्रसन्न रहा करते, अनुभव करते हैं। उन्हें अनुभूति होती है कि कृष्ण मेरे साथ और मैं उनके साथ हूं। वो भगवान की लीला में विहार करते हैं, भगवान उन्हें अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं। यही है इस कलयुग में ईश्वर को पाने का मार्ग। ये मार्ग है, ये मार्ग है। मंजिल तो कृष्ण ही है। सच्चिदानंद रूपाय। इनका रूप कैसे है? सच्चिदानंद रूपाय।
इनका रूप है सतचित आनंद। करते क्या है ये? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। भगवान का नित्य का काम क्या है पता है मेरी माँ? भगवान के रोज का काम, भगवान भी बड़े व्यस्त रहते हैं आपकी तरह, हजार काम है उनके। क्या काम है? उनका काम है ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। सब उसी का काम तो है। कौन करता है ये सब? दुनिया बनाई, चलाई और फिर मिटा दी, संहार कर दिया। ये ईश्वर का नित्य काम है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सभी के अंदर। हम सभी संसार के प्राणी बड़े दुखी हैं। हम सभी के अंदर दुख है, सभी दुखी हैं। इस संसार में सुखी कौन है बताइए? वही सुखी हैं जिनकी चाह, जिनकी इच्छाएं मिट गई। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए, सो ही साहंसा। जिसकी इच्छाएं मिट गई हैं वो बड़ा सुखी है। हमें परेशान इच्छाएं करती हैं, ये इच्छाएं मिट जाएं तो काम बन जाएगा। तापत्रय विनाशाय, हम सभी दुखी हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है संसार में बताइए तो सही? कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। करोड़पति आदमी है पर तन से परेशान है, तन साथ नहीं देता। कोई मन से परेशान है, मन नहीं लगता। कोई धन के बिना परेशान, किसी का मन तो धन में लगा है। पर सुखी कौन है? बोले जिसने अपनी लगन भगवान से लगा ली, जिसने अपने मन में गोविंद को बिठा लिया, जिसने अपने मन को भक्ति के काम पे लगा दिया, बस वही संसार में सबसे सुखी है। सुखी राम के दास। है ना मैया जी? कौन सुखी है? राम के दास। यम प्रव्रजन, ऐसे भगवान को जो हमें सुखी बनाते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, आइए राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये एक श्लोक की व्याख्या थी, अभी हमने जो कही ये एक श्लोक की व्याख्या है। अब आइए भागवत जी के दूसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्,
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यासी। अच्छा, भागवत में जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं, वो हमें और आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए है ना मैया जी। क्या शिक्षा है? सुखदेव जी थे, भगवान शंकर माता पार्वती को लेके अमरनाथ गए, चलो तुम्हें आज कथा सुनाते हैं। हाँ, आप लोग जब संडे आती है ना तो चलो चलो आज पिक्चर देखते हैं, चलो आप होटल चलते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं। शंकर जी को कभी समय मिलता था ना तो पार्वती जी से कहते हैं चलो आज तुम्हें कथा सुनवा के आते हैं। शंकर जी भी बड़े बढ़िया भक्त हैं भगवान के। अच्छा, शंकर जी गृहस्थ हैं आप जैसे, है ना मैया जी। शंकर जी की भी पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहुएं हैं। शंकर जी के पूरा हरा भरा परिवार है। एक शंकर जी ऐसे हैं, राम जी की पूजा होती है तो राम जी के पिता की पूजा नहीं होती, राम जी के बेटे की पूजा भी नहीं होती। लव कुश की पूजा कौन करता है? कृष्ण जी की पूजा तो होती है पर उनके पिता की पूजा नहीं होती, और उनके बेटों की भी पूजा कौन करता है? पर एक शंकर जी हैं, पूरे खानदान की पूजा होती है। शंकर जी, उनकी पत्नी माँ जगत जननी, अभी नवरात्रि आ रही है देखना। फिर उनके बेटा भी गए, गणपति, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, और तो सब ठीक। उनकी मोटरसाइकिल की पूजा तक होती है। नंदी महाराज। शंकर जी के परिवार में सबकी पूजा होती है। कन्हैया के बेटों की पूजा नहीं होती, राम जी के बेटों की पूजा नहीं होती, पर शंकर जी के नौ देवी। क्यों? पूछा गया कि शंकर जी की पूरे परिवार की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे कारण है। शंकर जी भागा और राम कथा सुनवे को रसिया। तो हनुमान जी जो है शंकर जी के अवतार हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं? कथा सुनाते ऐसी है कि सुनाए तो माता सीता का दुख भाग जाए, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और कथा ऐसी सुनाए कि दुख भाग जाए। और श्रोता कैसे हैं? बोले राम कथा सुनवे को रसिया। बड़े रसिक हैं ये कथा सुनने के। श्रोता बनते हैं तो बढ़िया से सुनना जानते हैं, वक्ता बनते हैं तो बढ़िया से सुनाना जानते हैं। ये कथा हमें सिखा रही है कि आप समय समय पे श्रोता बन जाएं, समय समय पे वक्ता बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए वक्ता बन जाएं और गुरु जी के सामने श्रोता बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए, ज्ञान के लिए वक्ता बन जाइए। बेटा मैं तुम्हारा वक्ता, अब सुनो ऐसी कथा है ये, ऐसा ज्ञान है ये, ऐसा मार्ग है ये। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले चलो आज संडे है, छुट्टी है और कोई काम तो है नहीं, चलो आज कथा सुन के आते हैं। आप लोग होते तो पिक्चर देखने जाते हैं। शंकर जी बोले चलो आज कथा। अमरनाथ चले गए। शंकर जी बोले अब मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, क्योंकि हमें कथा सुनाने में बहुत आनंद आता है। आंख खोल के सुनाएंगे ना तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, थोड़ा ध्यान वहां लगा रहता है। शंकर जी बोले डिस्टर्ब ना हो तो मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा। अब आप सुन रही हो। अच्छा, शंकर जी को पता था कि सुबक्कड़ है एक नंबर की, सोती बहुत है। अच्छा, कथा में देखो ना बहुत सारी माताएं झूलने लगी,
कथा का असर ही ऐसा है। कथा में बैठो तो झूला झूलता आदमी। हाँ, कई तो बड़ी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, दूसरे लोग चले जाते हैं। कथा में शांति इतनी है, आनंद इतना है। माता पार्वती को शंकर जी ने कहा हम कथा सुनाएंगे पर एक शर्त है, आपको हूं का बराबर देना पड़ेगा। ठीक है। आगे आसन लगाकर माता पार्वती बैठ गई, आसन लगाकर भगवान शंकर जी बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी ने पूरी कथा, अच्छा शंकर जी ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई उसी कथा को लोग अमर कथा कहते हैं। ये अमर कथा क्या है? बोले राम कथा और कृष्ण कथा ही तो अमर कथा है। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम। गोपियां कहती हैं जब श्याम सुंदर छोड़कर चले गए ना, गोपियां तड़पने लगी, हा कृष्ण हा नंद नंदन प्राण धन मर जाएंगी हम। भगवान बोले तो मर जाओ, क्यों जिंदा हो? गोपियां बोली मर तो जाएं पर क्या बताएं, हमने अमृत पी रखा है और अमृत जो पी लेता है मरता नहीं है। कन्हैया बोले अमृत कहाँ मिल गया? बोले तब कथामृतम, हमने कथा रूपी अमृत पिया है और इस अमृत को यदि कोई पी ले तो वो मरना चाहे मरता ही नहीं। तो भगवान शंकर जी ने जो कृष्ण कथा है, जो राम चर्चा है, यही अमृत है। इसी को अमर कथा कहते हैं। क्योंकि रामायण में भी भगवान कृष्ण का वर्णन है, थोड़ा ही सही, और भागवत में भी भगवान श्री राम का वर्णन है। वहां भी छोड़ा है इनका, यहां भी छोड़ा है उनका, तो है एक दूसरे के लिए। तो ये अमृत है। शंकर जी प्रेम पूर्वक कथा सुनाने लगे, पार्वती जी हुक्का देती गई। मां देवकी का विवाह हुआ, कंस विदा करने जा रहा है और बड़े प्रेम से आकाशवाणी हो गई कि कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो जाएगा। जब ये बात भगवान श्री शंकर जी ने मां पार्वती को सुनाई तो माता पार्वती जी को जरा निद्रा आने लगी। अब यहां पर भगवान शंकर जी ने नंदोत्सव कर दिया। नंद के आनंद भयो जय करे नंद जी के। वसुदेव जी ने कन्हैया को लिया, गोकुल गए, वहां से कन्या आई, बाल लीलाएं हुई, शंकर जी खुद गए। ये वाक्या भी शंकर जी ने सुनाया, पूरी कथा हुई। अब माता जी सो रही हैं। जब कथा पूरी हो गई, नंद आनंद पूरा हो गया, तो शंकर जी ने जयकारा लगाई। अब कथा पूरी हो गई ना, जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तब माता जी की नींद खुली। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर कंस ने
और बाल पकड़े देवकी के, फिर क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले बाल पकड़े तुम वहां हो, यहां तो आनंद भी हो गया। हाँ, बधाई बधाई सब बट गई, आप कहाँ थी? ओ हो, मैं सो गई थी। शंकर जी ने कहा सो गई थी तो फिर क्या मिलेगा? जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। शंकर जी बोले आप सो रही थी पर हुंका तो हमें बराबर मिल रहा था, ये हुंका किसने दिया? तो पास में ही सुखदेव जी बैठे थे। सुख मतलब तोता। ये तोता ना राधा रानी के साथ रहा करता था। राधा रानी से जिद किया कि आपके साथ मैं भी चलूंगा। राधा ने समझाया वहां क्या करेगा तू, जब मैं लीला करके वापस आ जाऊंगी ना तब तुम जाना और मेरी लीलाओं का गुणगान करना, सब तक मेरी लीला आप पहुंचाना। वही तोता एक पेड़ की छांव में बैठा है। शंकर जी ने कथा सुनाई, पूरी कथा तोते ने श्रवण कर ली। अब शंकर जी को लगा कहीं मैंने कुपात्र को कथा तो नहीं सुना दी। शंकर जी गए, कौन है भाई? छोटा सा तोता, त्रिशूल निकाला, अभी से मार देता हूं। भागा तोता, छोटा सा पंख फड़फड़ाता हुआ व्यास जी की अमरनाथ से उड़ा तो बद्रीनाथ पहुंच गया। उड़ता उड़ता बद्रीनाथ में माता व्यास जी की पत्नी बड़े सुंदर ढंग से बैठ करके केसों को सुलझा रही थी। उन्हें जमहाई आ गई, उनका मुंह खुला और तोता मुंह के द्वार से मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले देवी हमारा चोर आया है, जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी बोली शंकर जी एक आपका ही मंदिर ऐसा है जहां चोरों को कुछ मिलता नहीं है। राम जी के मंदिर में फिर भी मुकुट उकुट मिल जाता है, कृष्ण जी के मंदिर में भी चांदी की बांसुरी आसरी सब मिल जाती है, बंसी मुकुट और गाय वाय सब मिल जाती है। पर चोरों को ना शंकर जी के मंदिर में कुछ नहीं मिलता। एक चोर गया शंकर जी के मंदिर में, पहले तो राम जी के मंदिर में गया पर लॉक टूटा नहीं, कृष्ण जी के मंदिर में गया पर कुछ बना नहीं, तो उदास होकर शंकर जी के मंदिर में आया और कहने लगा शंकर जी आप ही कुछ कृपा करो, हम भले चोर हैं पर हैं तो आपकी। शंकर जी ने बोला ठीक है भाई तुम निराश मत हो, आओ हम तुम्हें देते हैं। चोर की नजर पड़ी शंकर जी के ऊपर, बड़ा सा घंटा लटक रहा था, टन 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 टन। वो घंटा पीतल का था और पीतल के अच्छे भाव हैं बाजार में। चोर को लगा और कुछ नहीं मिला, घंटा बेच के काम चलाऊंगा भाई। अब वो घंटा निकालने लगा पर घंटा बड़ा वजनदार था, उससे निकला नहीं, स्टूल वगैरह भी नहीं था कि चढ़ के निकाल ले। तो उसने विचार किया कि अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए घंटा। तब चोर शंकर जी की ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग पर पांव रखा और कहा शंकर जी माफ करना, बच्चे भूखे हैं घर पे, हाँ घंटा चुराना जरूरी है। चोर महाशय शंकर जी के ऊपर चढ़ गए और पकड़ के डोरी घंटा खोलने लगे। शंकर जी तो शंकर जी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बेटा मैं बड़ा खुश हूं तेरे से, हमसे बड़े खुश हैं, आपके जो बड़े बड़े भगत हैं। शंकर जी हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भैया स्पीकरों को जरा बांध दीजिएगा। शंकर जी बोले कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, बड़े
खुश हैं आपसे? अच्छा जी, हाँ। चोर बोले भैया हमसे क्यों खुश हैं, आपके तो बड़े बड़े भगत हैं, तपस्या करने वाले, गुफाओं में बैठे रहते हैं। आपका मैं तो पूजा ना जानू, पाठ ना जानू, कीर्तन ना जानू, भजन ना जानू, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। शंकर जी बोले तेरी एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी? शंकर जी बोले सारी दुनिया भांग धतूरा बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, एक तू ही मिला है मुझे जो वस्तु नहीं चढ़ाया, अपने आप को तूने शिवलिंग पर चढ़ा दिया, मुझ में समर्पित कर दिया। वो बात सिद्ध हो गई कि तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। तो मेरी मां भगवान शंकर जी को क्या चढ़ा दिया चोर ने? अपने आप को चढ़ा दिया। देखिए कितनी बढ़िया, ये चोर से हम सीख सकते हैं। हम लोग भी भगवान को भांग धतूरा ही चढ़ाते हैं, हम लोग भी भगवान को वस्तु ही, वृंदावन जाने वाले लोग अक्सर भगवान को पेड़े चढ़ाते हैं, कमल की माला पहनाते हैं, तुलसी की माला पहनाते हैं। भगवान बोले हैं कि भाई इतनी दूर आए हो वृंदावन, पेड़े तो हमारे ही घर पे बन रहे हैं। वृंदावन का पेड़ा बड़ा फेमस है, हाँ जी, और हमारे घर की चीज हमें दे रहे हो। अरे कुछ अपना दो, है ना। अपना क्या है? बोले भगवान के दर पे जाया करो तो वस्तु लेकर नहीं, अपने आप को चढ़ा दिया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चोर ने अपने आप को चढ़ा देना सबसे उत्तम कोटि की भक्ति है। तो शंकर जी बोले देवी हमारा चोर यहीं से निकला है, आप बताइए। माता जी ने कहा चोरी क्या कर लिया, चुरा क्या लिया आपका? बोले कथा चुरा ली हमारी। बोले कौन सी? बोले अमर कथा। अब बोले जब चुरा ही ली, सुन ही लिया तो मरेगा कैसे, और मर जाएगा तो अमर कथा